नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सेट पेपर। वैसे हमने सोचा था कि एक दिन छोड़ एक दिन लेकर आएं, लेकिन जो है बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग या फिर कहें बच्चों को बहुत उम्मीद है इस सेट पेपर से, इसलिए हमने इसे डेली बेसिस पे लाने का फैसला किया है ना। तो डेली आपका सेट पेपर हम लेकर आएंगे आपका जो है यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए के लिए, है ना। गुड इवनिंग, हेलो दोस्तों। ठीक है, तो सेशन को जल्दी से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपका सेशन जो है 8 बजे डेली लेकर आएंगे अब से ब्रह्मास्त्र सेट पेपर। ठीक है, आज हमारा डे 11 है। अभी तक हम 10 सेट पेपर कर चुके हैं। डेली लाइव आपकी क्लास होती है शाम को 8 बजे, जिसमें आपके 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन यूपीजीके के कवर किए जाते हैं। और साथ में साथ ये आपके जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर हैं, 40 सेट पेपर तक आपके टॉपिक वाइज है और बाकी फिर आपका फुल लेंथ है। राम राम अमित पटेल जी, सभी लोग बढ़िया से आ जाइए। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सेट पेपर नंबर 11। कुछ बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि बातें ज़्यादा करते हैं। कमेंट देखो, कल कुछ डाउट थे वो हम अभी बात बताने वाले हैं। ठीक है, कुछ डाउट थे। गुड इवनिंग अरविंद राज जी। ठीक है, जो कल डाउट रह गए थे हमारे, वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं आज। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए के लिए चलाया जा रहा है। डेली चलाया जाएगा एक। नितिन वर्मा जी गुड इवनिंग। ठीक है, तो बढ़िया से आपको क्या कर लेना है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपके जो है डाउट क्लियर करूंगा। पहले बैचेस के बारे में बता दूं। एक बैच चल रहा है यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए के लिए, प्रॉपर जो है एजीटीए के लिए बैच है ये। आपका जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी इसमें, ई बुक्स, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे। इसमें काफ़ी लगभग 10,000 के समथिंग आपको एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, 40 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको। और प्राइस कितना है? 1299। और अभी ऑफर है नव दुर्गा तक 25% डिस्काउंट। नव दुर्गा या फिर कहें दशहरे तक एक ऑफर चल रहा है 25% ऑफ का। तो 25% ऑफ आपको मिल रहा है। आपको कोड लगाना है उड़ान जो है 25 UDAN 25 जो है कोड लगाना है, तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों आपका फ्री मटेरियल, स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आपको बढ़िया से नीचे डिस्क्रिप्शन में विजन एग्री एकेडमी का लिंक मिल जाएगा या फिर कहें एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो आराम से वहां पर क्या कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, तो आपको वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और हमारा एप्लीकेशन है विजन एग्री एकेडमी के नाम से। अभी फिलहाल आपका प्ले स्टोर पर नहीं है, लेकिन आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। 1-2 दिन में प्ले स्टोर पर भी आ जाएगा। ठीक है, आगे ब्रह्मास्त्र सेट पेपर जो आपका चल रहा है, इसका पीडीएफ की बात करें। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी ये, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। 60 सेट पेपर इसमें आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 60 सेट पेपर यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें 20 फुल लेंथ रहेंगे, 40 टॉपिक वाइज सेट रहेंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ रहेंगी और वो पूरा पैटर्न के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं, है ना। पूरा कैसे रहने वाले हैं? पैटर्न के अकॉर्डिंग। और प्राइस कितना है? मात्र 249 रुपए। 249 रुपए आपका जो है गुरु जी को लखीम लपक झपक का राधे राधे। राधे राधे भैया, है ना। तो बढ़िया से आपको ये खरीद लेना है और आपको ऑफलाइन सेट लगाना है। और फिर उसके बाद सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर आ जाना है आपके जो है ऑनलाइन सेट के लिए। ठीक है, तो पहले आपको ऑफलाइन, अगर देखो मेन चीज़ क्या है बच्चों, कि जब तक आप ऑफलाइन नहीं लगाओगे जब तक कोई फायदा नहीं है। ऑफलाइन मतलब जब तक आप प्रिंटेड करके उसको नहीं लगाओगे सेट पेपर को, और जब तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। और जैसे ही एग्जाम डेट आ जाएगी ना बच्चों, ये आपके प्रिंटेड फॉर्म में भी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। जल्द ही प्रिंटेड फॉर्म में भी ये प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, है ना। तो बढ़िया से प्रिंटेड में भी मिलेंगे ये। अभी आपका ओनली आपका पीडीएफ है जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, देखिए हमने जो है अभी तक 10 सेट पेपर या डे 10 तक हो चुका है। डे 11 में सब्जी वाली फसलें,
ठीक है, कौन सी है? सब्जी वाली फसलें हैं डे 11 में, और कंप्यूटर प्लस उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। अब जो यूपी जीके और कंप्यूटर रहेगा वो आपका कहीं से भी रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो बढ़िया से सभी लोग शेयर कर दीजिए। फिर आपका डे 12 है, फूल वाली फसलों की खेती रहेगी, कंप्यूटर उत्तर प्रदेश, उद्योग व्यवसाय और रोजगार। देखो इस सेट पेपर की खास बात यह है कि जो बच्चे शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं और जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सेट पेपर हेल्प करेंगे। जो पूरा सेट पेपर नहीं लगाना चाहते अभी, तो वो आपके टॉपिक वाइज सेट पेपर आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, गोला में भी घर है मेरा। अरे अरविंद जी, आगे बात करें, फ्री एग्रीकल्चर स्टडी मटेरियल आपको कहां पर मिलने वाला है? विजन एग्री एकेडमी ऐप, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, यहां पर टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है, और जो टेस्ट मिलने वाले हैं फुल लेंथ, ये मिलने वाले हैं 40 सेट। देखो सेट अलग हैं, आपके सेट अलग हैं, लेकिन यहां पर 40 सेट आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। कहां पर? आपको विजन एग्री एकेडमी पर। ठीक है, 50 टॉपिक सेट टेस्ट मिलने वाले हैं, और साथ में 30 आपके सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं। प्राइस कितना है? 299, और अभी जो है 25% डिस्काउंट चल रहा है। मतलब उड़ान 25 कोड आपको अप्लाई करना है। उड़ान 25 कोड अप्लाई करना है। ये टेस्ट सीरीज आप में जो भी नुकसान, आपका जो डिस्काउंट होगा 25%, वो आपका हो जाएगा। एग्जाम तक आपको 40 टेस्ट सीरीज इसमें प्रोवाइड कराने वाले हैं फुल, और 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और आगे है आपका मेन चीज, आपका है कृषि प्रावधिक के लिए सिलेबस 22 PDF। जैसा जैसा आपका सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं, है ना। बिल्कुल से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स मिलने वाले हैं, जिसमें कृषि, कंप्यूटर, यूपीजी के सारा कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है थोड़ा सा प्रमोशन हो जाता है भैया, ये जरूरी भी है ना। बस हो गया प्रमोशन। ठीक है, ये जरूरी भी है, और जो बच्चे प्रमोशन ना देखना चाहे वो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, आप लोग पूछते हैं कि सर कैसा क्या कोर्सेज है, तो ये सब बताना जरूरी रहता है ना। तो आपके जो डाउट था, एक पहला डाउट था बच्चों कि प्रीडोमिनेंट एसिड, या फिर कहें प्रमुख एसिड कौन सा होता है, तो भैया वो होता है आपका साइट्रिक एसिड, है ना। एक ये क्वेश्चन गलत था, साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड होता है। इसमें मुझे कंफ्यूजन थी, इस वजह से मैंने नहीं बताया था ये। ठीक है, और एक डाउट जो है 10th वाले का ये था कि बच्चे कह रहे थे कि गुआवा में जो सीडलेस होती है वैरायटी, सीडलेस, है ना, सीडलेस जो होती हैं वो कैसी होती है? आपकी टेट्राप्लॉइड होती है। कैसी होती है? टेट्राप्लॉइड। ठीक है, सॉरी टेट्राप्लॉइड नहीं, ट्रिप्लॉइड होती है। कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड। इसका जो है हमने प्रूफ आपको टेलीग्राम पर भी सेंड किया था, है ना। देखिए हमने सेंड किया था आपको कि आपकी जो वेराइटीज होती हैं ये कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड होती हैं, ट्रिप्लॉइड या एन्यूप्लॉइड होती हैं। तो यहां पर एन्यूप्लॉइड सही था, एन्यूप्लॉइड, यहां पर एन्यूप्लॉइड ही सही था आंसर उसमें, है ना। गुआवा में जो बेदाना किस्म थी उसमें एन्यूप्लॉइड ही पाई जाती है। सॉरी ब्रदर, मैंने RWA का पहले से ले रखा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर ये पहले से ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सीडलेस जो होती है बेदाना किस्म थी, वो कैसी होती है? एन्यूप्लॉइड ही होती है। इसका प्रूफ हमने जो है टेलीग्राम पर भी भेजा है। आपका ऑफिशियल चैनल है विजन एग्री एकेडमी के नाम से आपका टेलीग्राम पर, तो वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा हमने जो है आपका डिटेल में ICR के अकॉर्डिंग आपको पूरा भेजा है। ठीक, और एक डाउट और था बच्चों को कि जो डिस्टेंस थी, है ना, दूरी थी, पौधों से पौधों की दूरी, पौधों के बीच दूरी, पौधों के बीच दूरी आपका वहां पर 5 गुणा 5 मीटर भी सही है, और आपका 6 गुणा 6 मीटर भी सही है। आपका यदि ऑप्शन में आ जाए तो 5 गुणा 5 मीटर लगाना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आ जाए। ठीक है,
सर का टेस्ट सीरीज ले लो, मैंने तो कल ही ले लिया। अरे बिल्कुल लोकेश लोधी जी, आपको बढ़िया से देखो, आपने अगर कि हमारा टेस्ट सीरीज लिया है ना, किसी कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर सारे टेस्ट मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। तो यहां पर आपका, जब मैंने आईसीआर पे जाके देखा तो उसमें 5x5 मीटर भी था और 6x6 मीटर, तो ये दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों ही आंसर यहां पर होंगे, ठीक है। तो हमें जो है प्योरिटी देनी है, अगर कि छह दोनों ही है तो 5x5 सेंटीमीटर को देनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके डाउट थे, और कोई डाउट था क्या किसी का? तो चलते हैं अपने सेट पेपर की ओर। कोई डाउट था क्या कल के सेट पेपर में? चलिए शुरू करते हैं। हाँ, 5x5 अमरूद में ही होती है और इतना अनार में भी है। हाँ देखो, ये 5x5 और 6x6 दोनों ही होती है, ठीक है, आपकी अमरूद में। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को बढ़िया से, ठीक है। आप लोगों को आंसर करने हैं बस, ठीक है। क्या करना है? उत्तर देना है, केवल उत्तर देना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बढ़िया से आंसर लिख दीजिएगा। आपका सेट पेपर डे 11 टॉपिक सेट जो है 11 है, सेट पेपर 11 है। अब देखो, सुबह आपकी 6 बजे एक और क्लास हो गई है, वो भी ज्वाइन करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शिवम चौरसिया जी, देखो बच्चों जरूरी है, बच्चे कहते हैं कि सर आप बातों में इतना टाइम निकाल देते हो, देखो ये चीज़ें जरूरी भी है ना। चलिए शुरू करते हैं सेट पेपर को। आप लोगों के लिए मेहनत जो कर रहे हैं, आपको पता भी तो चले कि सर क्या मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो कृषि में भाग 1 में हम क्या पढ़ेंगे? कृषि। और आज का टॉपिक है कृषि का वेजिटेबल क्रॉप, या फिर कहें सब्जी वाली फसलें, है ना। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? सब्जी वाली फसलें। तो सब्जी वाली फसलों में पहला क्वेश्चन है, प्याज का पीला रंग का कारण है। प्याज का जो पीला रंग होता है उसका कारण क्या है? क्वारेसिटिन, डेल्फोडाइन, साइनाइडिन या एंथोसाइनिन। आपका जो प्याज का पीला रंग होता है बच्चों, उसका कारण क्या है? देखिए विनोद कुमार का पहले आंसर गया 1A, बिल्कुल सही। क्वारेसिटिन के कारण जो है आपका जो है प्याज का क्या होता है? पीला रंग होता है। किसके कारण होता है बच्चों? क्वारेसिटिन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अमित कुमार ने ये लिख दिया है, शांति देवी ने ये लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है, होलसम फ्रूट कहते हैं, मतलब पूर्ण जो है फल किसे कहा जाता है? टमाटर, बैगन, लहसुन या खरबूजा। होलसम फ्रूट किसे कहा जाता है बच्चों? तो होलसम फ्रूट जो है खरबूजे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खरबूजे को होलसम फ्रूट कहा जाता है, होलसम फ्रूट कहा जाता है। नितिन वर्मा, गोला खीरी एक, बिल्कुल सही। लखीमपुर वाले भैया अरविंद राज ए। शिवम भाई तुम सर का टेस्ट सीरीज ले लो, वेच RWA का लिए ही हो तो। थैंक यू लोकेश कुमार जी, लोकेश लोधी जी, आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए, है ना। तो यहां पर खरबूजा हो जाता है, दूसरे का क्या हो जाता है? डी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एपिड प्रतिरोधी कौन सी किस्म है? एपिड प्रतिरोधी कौन सी किस्म है? आर का निधि, आर का नीलकंठ, पूसा पर्पल क्लस्टर या अन्ना मलाई। कौन सी किस्म जो है एपिड प्रतिरोधी है? कौन सी किस्म जो है एपिड प्रतिरोधी है? बताइए आंसर। कौन सी किस्म जो है एपिड प्रतिरोधी है? एफिड प्रतिरोधी कौन सी किस्म है? सी आंसर कर रहे हैं। तो यहां पर एफिड प्रतिरोधी कौन सी किस्म है? अन्ना मलाई है। कौन सी है? अन्ना मलाई। और अन्ना मलाई किसकी किस्म है? बैंगन की किस्म है, लिख लेना। बैंगन या ब्रिंजल की किस्म है, ब्रिंजल की किस्म या बैंगन की किस्म है अन्ना मलाई। अन्ना मलाई जो है आपकी एफिड के प्रति कैसी है? प्रतिरोधी है। और है किसकी किस्म है? बैंगन की किस्म या ब्रिंजल की किस्म है। ये भी लिख लेना किसकी किस्म है, तो बैंगन की है। किसकी है बच्चों? बैंगन की, बैंगन की किस्म है। अन्ना मलाई किसकी किस्म है? बैंगन की किस्म है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, मिर्च है स्वपरागित, परपरागित, बहुधा परपरागित या उपयुक्त सभी। मिर्च कैसी है? सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड है, या फिर कहें आपका ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। हाँ, सोलेनम मेलेजोनम। देखो सी लॉक कर दिया जाए, देखो आंसर आने लगे हैं आपके, ठीक है। बताइए, बहुधा परपरागित है, कैसी है बच्चों? बहुधा परपरागित। आपकी जो एक कहें मिर्च है वो कैसी है? अक्सर परपरागित या फिर कहें ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड है। कैसी है? ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड है, या फिर कहें अक्सर परपरागित या बहुधा परपरागित किस्म है। कौन सी आपकी जो है, सॉरी, मिर्च। डिब्बाबंदी के लिए गाजर की कौन सी किस्म उपयुक्त है? पूसा मेघाली, चेंटेनी, डेनवर, पूसा नयन ज्योति। कौन सी किस्म गाजर की डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी है बच्चों? चेंटेनी। चेंटेनी जो है डिब्बाबंदी के लिए गाजर की उपयुक्त किस्म है। कौन सी बच्चों? चेंटेनी। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ताजा मटर में प्रोटीन होता है 23%, 7.2%, 21% या 25%। आपकी जो ताजा मटर में होती है उसमें कितने परसेंट प्रोटीन होता है? इसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बताइए आंसर क्या होगा कि आपकी जो ताजा मटर होती है उसमें कितने परसेंट प्रोटीन होता है? नॉर्मली मटर में आपका 20 से 25% के बीच प्रोटीन होता है, लेकिन बात करें ताजा मटर की या सब्जी वाली मटर की तो उसमें 7.2%, कितना? 7.2% क्या होता है आपका? नॉर्मली प्रोटीन होता है 7.2। हरी मटर में, हरी मटर या ताजा मटर में, ठीक है, हरी मटर या ताजा मटर में 7.2% क्या होता है? प्रोटीन होता है। हाँ, जिसमें आपका 5 से 25% तक, ठीक है, क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ये होती तो आपकी जो ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड है या फिर कहें अक्सर परपरागित पौधे हैं, ये होते तो स्वपरागित हैं, लेकिन कभी कभार इनमें 5 से 25% क्या देखा जाता है? परपरागण देखा जाता है। ठीक है, जिस कारण से, ठीक है, जिस कारण से उसे हम जो है क्या कहते हैं? अक्सर परपरागित। ये होता है क्वेश्चन का लेवल। अभी देखो धीरे धीरे बढ़ेगा आपका लेवल, है ना। तो यहां पर ताजा मटर में प्रोटीन कितना होता है? 7.2% होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है, शकरकंद का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? बीज द्वारा, राइजोम द्वारा, बैन कटिंग, बी और सी दोनों द्वारा। भैया ये हरी मटर है, सूखी नहीं है, इस वजह से इतना कम होता है। ठीक है, शकरकंद का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया शकरकंद का प्रबंध आपका राइजोम और बैन कटिंग, मतलब बी और सी दोनों। मतलब आपका जो शकरकंद है इसका प्रबंधन बैन आपकी कटिंग द्वारा भी किया जाता है और राइजोम भी किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर बी और सी जो है सही आंसर यहां पर हो जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनाइड के कारण, ऑप्शन बी सोलेसोडिन के कारण, कैप्सिजेंथिन के कारण या कैप्सिसिन के कारण। किसके कारण आपका मिर्च में लाल रंग होता है? बताइए जल्दी से, मिर्च में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया मिर्च में जो लाल रंग होता है वो कैप्सिजेंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? कैप्सिजेंथिन के कारण मिर्च में लाल रंग होता है। मिर्च में लाल रंग किससे होता है आपका? कैप्सिजेंथिन के कारण होता है। कैप्सिसिन से क्या होता है? तीखापन। कैप्सिसिन या फिर कहें पुंजेंसी इन चिली किसके कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण होता है। या फिर कहें तीखापन जो होता है मिर्च के अंदर वो किससे होता है? कैप्सिसिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, तरबूज की बीज दर क्या है? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 3 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तरबूज की बीज दर कितनी होती है? प्रति हेक्टेयर बीज दर बताइए। तरबूज की प्रति हेक्टेयर बीज दर बता दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? जल्दी से लिख दो बच्चों, ए, बी, सी या फिर डी।
और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है ना। देखो बी आंसर आ गया है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। सेशन को शेयर कर दो अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर जो भी आप ग्रुप से जुड़े हैं, ठीक है, सभी जगह शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हम आपके देखो और अच्छी चीज़ें लाने के लिए सशक्त हो जाएं। आप लोगों का शेयर आप लोगों के लिए और सुविधाएं बढ़ाने को कहेगा, है ना। ये सुविधाएं मेरे लिए नहीं होंगी, आप लोगों के लिए ही सारी चीज़ें बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप लोगों का एक शेयर, ठीक है, आप लोगों के लिए ही एक अच्छा नया मौका लाएगा, ठीक है, और सेट पेपर लाने का और या फिर कहें और अच्छे से आपको चीज़ें देने का, सरवाइव या फिर कहें कंट्रीब्यूट करने का, ठीक है। बताइए, सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर कहें 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होती है, बीज दर होती है किसकी, आपकी खरबूज की, सॉरी तरबूज की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्न में जिंक चाहने वाला पौधा है, टमाटर, बैंगन, लहसुन, खरबूजा, किस पौधे के लिए आपका क्या चाहिए होता है, जिंक चाहिए होता है। जिंक चाहने वाला पौधा कौन सा है, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। आपका टमाटर है, बैंगन है, लहसुन है या खरबूजा है, बताइए। तो भैया टमाटर है, टमाटर जिंक चाहने वाला पौधा है। टमाटर में एक बीमारी होती है कैल्शियम की कमी से, कौन सी होती है बता दो बच्चों, ब्लूसम एंड रॉट। कौन सी बीमारी होती है, ब्लूसम एंड रॉट, जो है आपकी बीमारी होती है कैल्शियम की कमी से, किसके अंदर, आपकी टोमेटो के अंदर, टमाटर के अंदर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तने की सब्जी स्टेम वेजिटेबल कौन सी है, कसावा, शतावरी, आलू, उपरोक्त सभी। बताइए यहां पर तने वाली सब्जी या स्टेम वेजिटेबल कौन सी है, ए बी सी या फिर डी। ब्लूसम एंड रॉट बिल्कुल सही अरविंद राज जी, BER आपने लिख दिया है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा आप लोग, है ना। 11 का क्या होगा आपका, ऑप्शन बी शतावरी। तने की सब्जी कौन सी है आपकी, स्टेम वेजिटेबल यहाँ पर आपकी शतावरी है, कौन सी है, शतावरी। अगला क्वेश्चन है, क्रूसीफेरी व एलिएसी सब्जियों में खुशबू किसके कारण आती है, पोटास युक्त पदार्थ, फास्फोरस युक्त पदार्थ के कारण, उपरोक्त सल्फर युक्त पदार्थ या उपयुक्त सभी। एक चीज आपने पढ़ी होगी, जो एरोमा होता है सारी चीजों में, फसलें हो गई, तेल हो गया, ऑयल हो गया या फिर कहें कोई भी आपकी फ्लावर क्रॉप है, जो एरोमा होता है, खुशबू होती है आपकी मसाले वाली फसलें सारी की सारी फसलों में, तो किसके कारण होती है भैया, सल्फर कंपाउंड के कारण होती है, सल्फर युक्त पदार्थ के कारण होती है ना। तो जो भी आपकी सुगंध होती है सब्जियों में हो गई या फिर कहें आपके किसी भी परिवार की सब्जियां हो गई, उनमें आपकी खुशबू के लिए जिम्मेदार जो होगा वो आपका कौन सा होगा, सल्फर युक्त होगा, सल्फर होगा। यह क्या करता है, साथ में साथ ऑयल कंटेंट, तिलहनी फसलें तो ऑयल कंटेंट के लिए भी जिम्मेदार होता है, कौन आपका, सल्फर, और साथ में सुगंध के लिए भी जिम्मेदार होता है, कौन आपका, सल्फर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, पूसा मंजरी और पूसा नवीन किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। पूसा मंजरी एवं पूसा नवीन किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। ऑप्शन ए रिज गार्ड की, तुरई की, ब्राउन गार्ड, टिंडा, बॉटल गार्ड, लौकी या पम्पकिन कद्दू। आपकी पूसा मंजरी, पूसा नवीन किसकी किस्में हैं, पूसा नवीन, पूसा जो है मंजरी किसकी किस्में हैं, बताइए बच्चों, ए बी सी या फिर डी। देखो सी आंसर आ गया है, बिल्कुल सही, बॉटल गार्ड की या लौकी की है। पूसा मंजरी और नवीन, पूसा नवीन किसकी किस्में, आपकी लौकी की किस्में। बहुत बढ़िया, नितिन शर्मा जी, अरविंद राज जी, शांति देवी जी, अमित बुंदेली भाई, सुरेश कुमार, बहुत अच्छे, है ना। सी आंसर आ गया बॉटल गार्ड। अगला क्वेश्चन, पूसा स्नोबॉल किस फसल की प्रजाति, आलू, गाजर, फूल गोभी या मूली की। पूसा स्नोबॉल किस फसल की किस्म या फिर कहें
प्रजाति है? ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया पूसा सनोवाल किस फसल की प्रजाति है? फूल गोभी की, फूल गोभी की किस्म है। पूसा सनोवाल किसकी किस्म है बच्चों? फूल गोभी की किस्म है। अगला क्वेश्चन देखो 14C नितिन वर्मा जी ने लिख दिया है, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, है ना। देखो ताले के साथ, चाबी के साथ इनने बंद भी कर दिया। कॉलीफ्लावर बिल्कुल सही, राहुल कुमार जी हापुड़ वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? बताइए गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? देखो अरविंद राज ने लिख दिया फूल गोभी की पछेती किस्म। बिल्कुल सही अरविंद राज जी। गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर बता दो जल्दी से। 15 का ए आने लगा है आंसर, लेकिन ए नहीं है बच्चों। ए नहीं है तो फिर कौन सा है? आपका जो है सी है, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गाजर की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है? आपकी 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। राम राम जो है राहुल गिरी जी, आप भी लखीमपुर खीरी से हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, आधारीय बीज उत्पादन हेतु बैंगन में पृथक्करण दूरी होती है। कितने मीटर की दूरी रखी जाती है? 200 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर या 400 मीटर? किसके लिए? आधार बीज या फाउंडेशन सीड के उत्पादन के लिए, फाउंडेशन बीज के उत्पादन के लिए, आधार बीज के उत्पादन के लिए कितनी दूरी रखी जाती है आपका जो है बैंगन में? बैंगन में बताइए जल्दी से। हाँ, कांजी बनाई जाती है। 100 तो नहीं है भैया। 100 तो आपका जो है प्रमाणित में होता है, सर्टिफाइड सीड में होता है भैया। 100 मीटर सर्टिफाइड सीड में होता है। तो 200 मीटर यहाँ पर आधारीय बीज है, फाउंडेशन सीड के लिए हमें 200 मीटर दूरी रखनी पड़ेगी। सर्टिफाइड या फिर कहें आपका प्रमाणित बीज में, या ठीक है प्रमाणित बीज में 100 मीटर रखा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, पूसा चेतकी की प्रजाति है गाजर की, आलू, मूली या मटर? पूसा चेतकी किसकी प्रजाति है? पूसा चेतकी किसकी प्रजाति है? जल्दी से बताइए। तो भैया ये पूसा चेतकी है, किसकी किस्म है? मूली की किस्म है। किसकी है बच्चों? मूली की किस्म है। पूसा चेतकी मूली की किस्म है। बिल्कुल सही, सुरेश कुमार जी ने आंसर लिख दिया है। ठीक है, 20D 200 मीटर। अच्छा 200 मीटर लिख रहे हैं आप, शांति देवी। सभी लोग मूली सी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सी 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 सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, बैंगन में कड़वाहट का कारण होता है। बैंगन में कड़वाहट का कारण है ऑप्शन ए सोलेसोडाइन, सोलेसोडाइन। ऑप्शन बी है आपका एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन। ऑप्शन सी है आपका फिनॉल्स, फिनॉल्स। ऑप्शन डी है आपका जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? आपका जो बैंगन में कड़वाहट होती है सोलिसोडीन। बहुत बढ़िया, नितिन वर्मा जी ने देखो आंसर लिख दिया है। लॉक कर दिया जाए नितिन वर्मा जी, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन ए सोलिसोडाइन जो है सही आंसर। जो बैंगन में कड़वाहट होती है वो सोलिसोडाइन के कारण होती है। बैंगन में कड़वाहट किससे होती है बच्चों? सोलिसोडाइन के कारण होती है, सोलिसोडाइन के कारण होते हैं। बिल्कुल सही नितिन वर्मा जी, सभी ने ये लिख दिया है। राहुल गिरी, राहुल कुमार हापुड़ वाले,
ठीक है, बिल्कुल सही है। एंथोसायनिन से तो बैगनी रंग होता है। हाँ बढ़िया भैया, बैगनी रंग जो बैगन में होता है वो एंथोसायनिन से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर आपका 19 है। 19वां प्रश्न देखो दिया हुआ है, सब्जियों का अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिनॉल या वसा। सब्जियां किसका अच्छा स्रोत है भैया? आपके कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फिनॉल्स का, या फिर कहें वसा का? बताइए जल्दी से, सब्जियां किसका अच्छा स्रोत है? तो सब्जियां भैया हमारी फिनॉल्स का अच्छा स्रोत है। किसका स्रोत अच्छा स्रोत है? फिनॉल्स का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां चिनोपोडिएसी परिवार से आती हैं? आलू, शकरकंद, भिंडी या पालक? चिनोपोडिएसी परिवार से, चिनोफोडिएसी परिवार से कौन सी फसलें आती हैं आपकी? तो भैया चिनोफोडिएसी। आपकी भिंडी कहाँ से आती है? मालवेसी से आती है ना। आलू सोलिनेसी परिवार से आता है ना। आलू कहाँ से आता है? आपका सोलिनेसी से आता है। ठीक, पालक कहाँ से आता है? चिनोफोडिएसी से, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? पालक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पालक। सब्जियां प्रोटीन का स्रोत नहीं है बच्चों, यहाँ पर फिनॉल्स का स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूली की देर से कटाई का परिणाम होता है फोर्किंग, द्विशाश्वित होना, पिथीनेस खोखलापन, डिफॉर्म्ड रूट्स विरूपित मूल, या उपरोक्त सभी। यदि हम देरी से कटाई करें आपकी किसकी? आपकी मूली की, तो उसका क्या परिणाम होगा? क्या आपका जो है परिणाम या फिर कहें रिजल्ट होगा यदि देरी से कटाई करें? देखो फोर्किंग क्या होता है? फोर्किंग जैसे मूली सीधी बढ़ रही थी, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, दो जो है इसकी क्या बना ले, ये जो है शाखाएं बना ले, तो वो क्या कहलाती है? फोर्किंग कहलाता है। मूली में आपने देखा वो बीच बीच में कुछ नहीं होता है, खाली होती है ना, तो वो आपका खोखलापन होता है। तो भैया जब हम देरी से कटाई करेंगे ना मूली की, तो क्या होगा? आपका पिथीनेस आएगी, खोखलापन आएगा। क्या आएगा? खोखलापन आएगा, पिथीनेस आएगी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। उपरोक्त सभी नहीं होगा नितिन वर्मा जी, ऑप्शन सी बी होगा, पिथीनेस। ठीक, ऑप्शन बी पिथीनेस। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। 22वां प्रश्न है, बिल्ली सा चेहरा कैट फेस का एक दैहिक विकार है भिंडी, टमाटर, फूल गोभी या प्याज? कैट फेस किस में होता है? कैट फेस बीमारी जो होती है या फिर कहें कैट फेस किसके अंदर होता है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। टोमेटो टोमेटो टोमेटो, बहुत बढ़िया भैया, टोमेटो में है ना। तो यहाँ पर 22 का क्या हो जाएगा बच्चों? आपका टोमेटो हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टमाटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड उत्पादन तकनीक से संबंधित है आलू से, टमाटर, फूल गोभी या प्याज? ट्रू पोटैटो सीड का संबंध किससे है? आलू से, आपका जो है पटेटो, देखो पटेटो से आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। तो पटेटो लिखा है तो किससे संबंधित है भैया? पटेटो से ही संबंधित है, आलू से संबंधित है ना। किससे संबंधित है बच्चों? आलू से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? आलू से। ये बता दो कि जो ट्रू पोटैटो सीड है या टीपीएस सीड है किसने दिए थे? टीपीएस सीड किसने दिए थे? जल्दी से बता दो, ट्रू पोटैटो सीड किसने दिए? ट्रू पोटैटो सीड किसने दिए? जल्दी से लिख दो, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नितिन वर्मा जी ने लिख दिया है, टीपीएस दिया था रामानुजन ने।
किसने दिया था? रामानुजम में, ठीक है, रामानुजम ने दिया था, रामानुजम ने दिया था 1957 में। टीपीएस, टी पोटैटो सीड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है फूल गोभी की, पत्ता गोभी, गांठ गोभी या मूली? प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? जल्दी से बता दो। सीड प्लॉट टेक्निक पुष्कर नाथ ने, बिल्कुल बढ़िया नितिन वर्मा जी, बहुत अच्छे। बताओ जल्दी से, आपकी जो आपका जो प्राइड ऑफ इंडिया है किसकी प्रजाति है? तो भैया जो प्राइड ऑफ इंडिया है ये पत्ता गोभी की प्रजाति है। किसकी है बच्चों? पत्ता गोभी की, पत्ता गोभी की प्रजाति है आपकी। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है? पत्ता गोभी की प्रजाति है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, पत्ता गोभी, ठीक है। आपका कैबेज की प्रजाति है, कैबेज। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी? कैबेज की है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? 200 से 300 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, 600 से 700 ग्राम, 800 से 900 ग्राम। आपकी जो फूल गोभी है इसकी जो है प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? जल्दी से लिख दो, ए, बी, सी या फिर डी। फूल गोभी कॉलीफ्लावर की बीज दर कितनी होती है? जल्दी से। बी भैया 600 से 700 ग्राम होती है। कितनी होती है? 600 700 ग्राम। आप सॉरी बच्चों, यहाँ पर सी आंसर होगा। क्या होगा आंसर? सी होगा, 600 से 700 ग्राम, ठीक। फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर जो बीज दर होती है वो कितनी होती है? 600 से 700 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है, बैंगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? 200 से 300 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, 600 से 700 या 800 से 900। बैंगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? तो भैया बैंगन की होती है 400 से 500 ग्राम। बैंगन की कितनी होती है बीज दर? 400 से 500 ग्राम, जबकि आपकी जो फूल गोभी इसकी कितनी होती है? 600 से 700 ग्राम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गाजर, फूल गोभी, अमरैंथस या लेट्यूस में? किसमें जो है, किस सब्जी में सर्वाधिक विटामिन ए होता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया गाजर आप खाओगे तो विटामिन ए मिलेगा। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है भैया? गाजर है। कौन सा है? गाजर। सब्जियों में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आपका गाजर। फलों में आपका आम है। फलों में क्या है आपका विटामिन ए का स्रोत? आम है, गाजर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रजाति सब्जी मटर की नहीं है? या फिर कहें कौन सी प्रजाति है जो आपकी जो वेजिटेबल आपकी पी है या सब्जी मटर उसकी नहीं है? आर्किल, आजाद मटर 2, पंत मटर 2, अपर्णा। कौन सी किस्म जो है सब्जी वाली मटर की नहीं है? कौन सी किस्म आपकी सब्जी वाली मटर की नहीं है? तो भैया यहां पर जो अपर्णा किस्म है, कौन सी किस्म बच्चों? अपर्णा जो है वो आपकी सब्जी वाली मटर की नहीं है। और बाकी आपकी जो आर्किल है, आजाद मटर 2 है, पंत 2 है, ये सारी आपकी किसकी हैं? सब्जी वाली मटर की हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न है, कौन सा देश विश्व में फल सब्जियों के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है? ब्राजील, उत्तरी अमेरिका, चीन या भारत? कुछ देश का या किस देश का जो एक है सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है? बताइए आंसर जल्दी से। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो नए लोग अपने जो भी एग्रीकल्चर के ग्रुप्स है, फेसबुक ग्रुप है, आपके जो भी ग्रुप्स है उनमें शेयर जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। कौन सा देश विश्व में फल सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है? देखो शांति देवी जी ने, धनंजय प्रसाद ने, राम यादव ने, ठीक है, अरविंद कुमार ने, सभी ने डी लिखी अपना भारत, ठीक है। पहला स्थान किसका है? दूसरा स्थान तो भारत का है, तो पहला स्थान किसका है भैया? चीन है ना। चाइना का माल ज्यादा बिकता है ना। तो पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान किसका है? भारत का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम टमाटर का बीज कितने टमाटर से मिलेगा? 250 से 300 किलोग्राम, 300 से 350 किलोग्राम, या 160 से 210 किलोग्राम, या 200 से 250 किलोग्राम? यदि हमें 1 किलोग्राम टमाटर का बीज निकालना है तो कितने किलोग्राम हमें टमाटर चाहिए होंगे? यदि हमें
1 किलोग्राम टमाटर का बीज निकालना है तो कितने किलोग्राम हमें टमाटर चाहिए होगी? हाँ बिकता है मगर टिकता नहीं है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यही करता है हर एक चीज का, है ना बेसिकली। तो यहां पर बात करें सही आंसर की तो 160 से 210, 160 से 210 आपको क्या चाहिए होंगे? टमाटर चाहिए होंगे। बिल्कुल लॉक कर दिया जाए नितिन वर्मा जी, 160 से 210 किलोग्राम टमाटर चाहिए होंगे। किसके लिए? 1 किलोग्राम जो है टमाटर का बीज निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? कुफरी बादशाह, चिप्सोना एक, या फिर कहें कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सिंदूरी। ये जो है आलू की किस्में हैं, ठीक है। आलू की कौन सी किस्म जो है चिप्स बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? आपने तो नितिन वर्मा जी, आपने तो पूरा पूरा देखो लॉक कर दिया है, सारा लॉक कर दिया है, कमेंट को ही लॉक कर दिया आपने तो, ठीक है। तो बताइए कौन सी किस्म जो है आलू में चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है? तो भैया चिप्सोना, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आलू की चिप्स बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? चिप्सोना है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 है 32वां प्रश्न। देखो लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज पेरेनियल इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रकृति में 12 मासीय बहुवर्षीय है? ओकरा, भिंडी, काउपी, लोबिया, रेडिश, मूली, परवल, या फिर कहें परवल। कौन सी फसल यहाँ पर आपकी बहुवर्षीय है? कौन सी फसल यहाँ पर प्रकृति में बहुवर्षीय होती है या पेरेनियल होती है? जल्दी से जल्दी जो है लिख दीजिए आंसर, और जो भी आपके एजीटीए के ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अभी जो है 41 लोग हैं, हमें जो है 20 या 20 तारीख तक 100 लोग लाइव चाहिए। करंट व्यू में आपके जो है 100 लोग चाहिए, अभी 41 लोग देख रहे हैं, है ना। तो हमें 100 व्यू चाहिए जो करंट में देखते रहे, ठीक है। बताइए आंसर। तो यहां पर परवल, ठीक है, परवल कैसी है आपकी? जो है आपकी पेरेनियल या बहुवर्षीय है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर परवल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओरिजिन ऑफ ओनियन एज, प्याज का उत्पत्ति स्थान है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सेंट्रल एशिया, केंद्रीय एशिया, इंडिया या भारत, ब्राजील। बताइए प्याज का उत्पत्ति स्थान, प्याज का उत्पत्ति स्थान क्या है? प्याज का उत्पत्ति स्थान, तो भैया प्याज का उत्पत्ति स्थान क्या है आपका? सॉरी बच्चों, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, सेंट्रल एशिया है। क्या है आपका? सेंट्रल एशिया है, ठीक है। तो आपका प्याज का उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? सेंट्रल एशिया। कंफ्यूजन में ब्राजील लगा दिया, कंफ्यूजन में ब्राजील हो गया। जो आपका एक कहें प्याज का उत्पत्ति स्थान क्या है? केंद्रीय एशिया या फिर कहें सेंट्रल एशिया। ऑप्शन बी सेंट्रल एशिया या केंद्रीय एशिया। विनोद कुमार जी बिल्कुल सही है, राम यादव बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अरविंद कुमार ने भी सेंट्रल एशिया लिख दिया है, ठीक है। केंद्रीय एशिया आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या? ऑप्शन बी सेंट्रल एशिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34वां प्रश्न है, Tomato is soil-pollinated crop and drops red pigmentation above in which temperature in tomato? टमाटर स्वपरागित फसल है। टमाटर में किस तापमान पर लाल रंग ऊपर गिरता है या फिर कहें उत्पन्न होता है? तो भैया ऑप्शन ए है 18 डिग्री सी पर, मतलब उसमें जो कलर आता है वो किस टेम्परेचर पर आता है? गुड इवनिंग शुभजीत कुमार जी। या ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका 20 डिग्री सी, ठीक है, 20 डिग्री सी। ऑप्शन सी दिया हुआ है 27 डिग्री सी, 27 डिग्री सी। और ऑप्शन डी दिया हुआ है 18 डिग्री सी। पिगमेंटेशन के लिए या फिर कहें रंग लाने के लिए टमाटो में कितने डिग्री सी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 24, 21 से 24, 21 से 24। बताओ 21 से 24 के बीच कोई आ रहा है? तो भैया पिगमेंटेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 27 डिग्री सी चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 27 डिग्री सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, 27 डिग्री सी। बी नहीं होगा, सी होगा यहाँ पर, है ना। 27 डिग्री सी चाहिए होता है पिगमेंटेशन के लिए, किसमें? आपका टोमेटो के अंदर, टोमेटो के अंदर, ठीक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। जो भी आपके डाउट रहे ना
तो आपको क्या करना है, ये मेरा नंबर है 7880497104, इस पर आपको डायरेक्टली पेस्ट कर देना है, आपका डाउट का आंसर मिल जाएगा। और ज़्यादातर आपके जो भी सेट पेपर से रिलेटेड डाउट होंगे ना, उसको नीचे टेलीग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर सारे जो डाउट होते हैं या कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो सारी चीज़ें हम वहाँ पर आपको जो है बता देंगे, ठीक है। अट्ठाईस से ज्यादा होने पर पिगमेंटेशन नहीं होगा। देखिए आपका जो है नॉर्मली ये कहें कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो देखो 20 डिग्री से भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर 27 ही होगा अगर ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए। तो ये कह सकते हैं 25 से 27 या 24 से 27 कह सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 35 है। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि भैया ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ टोमेटो इज, टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म है आर का सम्राट, पारकर, फ्लेवर सेवर, पूसा लाल। कौन सी किस्म जो है ट्रांसजेनिक किस्म है आपकी जो है टमाटर की, टमाटर की कौन सी किस्म जो है आपकी जो है ट्रांसजेनिक या फिर कहें आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, बता दो जल्दी से। ऑप्शन सी फ्लेवर सेवर, पलक साहू, देखो आंसर आ गया। नितिन वर्मा का सी आंसर आ गया, बिल्कुल सही। फ्लेवर सेवर हमारे टमाटर कैसी है आपकी ट्रांसजेनिक किस्म है। क्या है ट्रांसजेनिक किस्म। अगला क्वेश्चन है असेसमेंट ऑफ टोमेटो फ्रूट फर्मनेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, निम्नलिखित में से, इसको पहले थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए क्वेश्चन को, है ना। तो भैया निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा टमाटर के फल की दृढ़ता का आकलन किया जाता है, ड्यूरोमीटर, टेंड्रोमीटर, एरिलोमीटर या साइक्रोमीटर। किस यंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है टमाटर में दृढ़ता का आकलन के लिए। फ्लेवर सेवर लॉक कर दी है मैंने, लॉक कर दी है नितिन वर्मा जी। आपके निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा टमाटर के फल की दृढ़ता का आकलन किया जाता है, बता दीजिए आंसर। तो भैया ड्यूरोमीटर, ठीक है। टमाटर की दृढ़ता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ड्यूरोमीटर। आपका टेंड्रोमीटर है मटर की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है ना, मटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, 37वां प्रश्न है। Which of the following variety is mutant variety of tomato, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म टमाटर की उत्परिवर्ती किस्म है, पूसा रूबी, आरका अनन्या, पूसा लाल मेरुति या आरका अभिजीत। कौन सी जो किस्म है आपकी टमाटर की उत्परिवर्ती या म्यूटेंट वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी है, कौन सी किस्म है, बताइए आंसर। ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। टेंडोमीटर मटर का है भैया, ड्यूरोमीटर है, ठीक है, ए है। बताइए कौन सी किस्म टमाटर की जो है उत्परिवर्ती या म्यूटेंट वैरायटी है, तो भैया वो है आपकी पूसा लाल मेरुति, पूसा लाल मेरुति उत्परिवर्ती किस्म है टमाटर। अगला क्वेश्चन, नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर टोमेटो इज, मीटर स्क्वायर में टमाटर के लिए जो है आवश्यक नर्सरी क्षेत्र मीटर स्क्वायर में है 250 मीटर स्क्वायर, 140, 300 या 350। कितने मीटर स्क्वायर जो है हमें नर्सरी एरिया चाहिए होता है टमाटर के लिए, तो भैया हमें चाहिए होता है आपका कितना 250 मीटर स्क्वायर, 250 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया की आवश्यकता होती है किसमें, आपका टमाटो के अंदर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सियोक्स और इम्प्रूव्ड मेरुति इज अ फेमस हाइब्रिड इन टोमेटो इज, सियोक्स और आपका जो क्रॉस है किसका, इम्प्रूव्ड मेरुति टमाटर में एक प्रसिद्ध संकर है, आर का सम्राट, पारकर, पूसा रूबी या पूसा लाल। किसका क्रॉस, मतलब जो कौन सी वैरायटी है जो आपकी सियोक्स और आपके इम्प्रूव्ड मेरुति के क्रॉस से बनी है, तो भैया पूसा रूबी, पूसा रूबी जो है आपकी सियोक्स और जो आपका इम्प्रूव्ड मेरुति इसके क्रॉस से बनी है, ठीक है। किसके, आपके सियोक्स और आपके जो है एक कहें इम्प्रूव्ड मेरुति के क्रॉस से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
40 है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर लाइकोपीन डेवलपमेंट एज लाइकोपीन के लिए लाइकोपीन के विकास के लिए इष्टतम तापमान है 10 से 25, 21 से 24, 17 से 25 या 27 से 30। तो अब भैया आपका जो है आप जो कह रहे थे लखीमपुर वाले भैया नितिन वर्मा जी जो कह रहे थे, आपके लोकेश लोधी जो कह रहे थे, वो अब सही होगा। लाइकोपीन के उत्पादन के लिए 21 से 24 डिग्री सी कितना चाहिए होता है, 21 से 24 डिग्री सी चाहिए होता है। लेकिन पिगमेंटेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 27 डिग्री सी होता है। पिगमेंटेशन के लिए 27 डिग्री सी और आपके लाइकोपीन के उत्पादन के लिए 21 से 24 डिग्री सी, है ना। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका 21 से 24। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। 41वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, What is the seed rate in किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ मुस्क मेलोन? खरबूजे के लिए बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है? 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। अब लिख दो भैया कमेंट में, क्वेश्चन लेवल के हैं कि नहीं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है या नहीं, बताइए बच्चों। धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है या नहीं, लिखो कमेंट में, तब तो हमें पता चले कि आप लोग संतुष्ट हैं हमसे। जितना आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे उतनी हम मेहनत करेंगे, है ना। आप लोगों को हमें संतुष्ट कराना है बस, ठीक है। 2 से 3 केजी नितिन वर्मा जी सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल लॉक किया जाएगा आपका 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अरविंद कुमार बिल्कुल सही, बी आंसर यहां पर सही होगा। थैंक यू शिवम चौरसिया जी। तो यहां पर जो सही आंसर होगा खरबूजे के लिए बीज दर, तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर की आवश्यकता होती है। बी आंसर यहां पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरका शीतल इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ विच फ्रूट? आरका शीतल किस फल की उन्नतशील किस्म है? लॉन्ग मेलोन ककड़ी की, कुकुम्बर खीरा की, वाटरमेलोन तरबूज की या फिर कहें मुस्क मेलोन आपके जो है तरबूज की, वाटरमेलोन तरबूज है या खरबूज की, यहां पर खरबूज होना चाहिए, है ना, खरबूज, ठीक। तो मुस्क मेलोन या खरबूज किसकी किस्म है भैया? आपकी जो है आरका शीतल किसकी किस्म है? खीरा की है या फिर कहें आपकी जो है ककड़ी की है, लॉन्ग मेलोन की है, खीरा की नहीं है, लॉन्ग मेलोन। देखो ककड़ी आपकी जो लॉन्ग मेलोन होती है वो लंबी वाली ककड़ी होती है ना, और जो कुकुम्बर होता है वो छोटे वाले खीरे होते हैं, है ना। लंबी वाली जो होती है ककड़ी वो क्या होती है आपकी? लॉन्ग मेलोन होती है, वो लंबी लंबी आपकी गर्मियों के टाइम पे आती है ना। तो यहाँ पर लॉन्ग मेलोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, खीरा का उद्भव स्थान है अफ्रीका, मैक्सिको, भारत या चीन? खीरे का उत्पत्ति स्थान क्या है? खीरा का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो भैया खीरा कहां से उत्पत्ति है आपका? भारत से, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मिर्च की लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है? भास्कर, सम्राट, पूसा रोहिणी, पूसा ज्वाला। कौन सी किस्म जो है मिर्च में लीफ कर्ल वायरस के लिए क्या है? प्रतिरोधी है। बताइए आंसर, पूसा, भास्कर, सम्राट, पूसा रोहिणी या पूसा ज्वाला। तो सही आंसर की बात करें तो भैया पूसा ज्वाला जो है लीफ कर्ल वायरस के प्रति क्या है बच्चों? प्रतिरोधी है। लीफ कर्ल वायरस के प्रति क्या है? प्रतिरोधी है, पूसा ज्वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मटर के बीज के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान क्या होना चाहिए? 0 से 0.2 डिग्री सी या फिर कहें 2 डिग्री सी, 12 डिग्री सी, 22 डिग्री सी या 23 डिग्री सी। कितना टेम्परेचर हमें कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है मटर के अंकुरण के लिए? मटर के अंकुरण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया 22 डिग्री सी। मटर के अंकुरण के लिए हमें कितना तापमान चाहिए होता है बच्चों? 22 डिग्री सी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से लोहे की सबसे अधिक मात्रा मिलती है, लोहे की सबसे अधिक मात्रा किसमें मिलती है? ऑप्शन ए है खरबूजा, ऑप्शन बी है तरबूज, ऑप्शन सी है बैंगन, ऑप्शन डी है करेला। बताइए किस में लोहे सामग्री सर्वाधिक होती है? लोहे की सामग्री सर्वाधिक होती है। गुड इवनिंग राहुल सिंघानिया जी, बताइए किसमें आपका सर्वाधिक लोहे होता है? ड्राई करौंदा में भी होता है, पालक में भी होता है। भैया ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ अभी तो आंसर। करेला, 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 बिल्कुल सही। करेले में जो है सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है आपका, या फिर सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? लोहे तत्व होते हैं। क्या होते हैं? लोहे तत्व। किसमें? करेला में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47, 47वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 47वां प्रश्न देखो लिखा हुआ है, वैशाली बधु किस सब्जी की एक प्रजाति है? टमाटर, बैंगन, प्याज या भिंडी? वैशाली बधु किस जो है सब्जी की एक प्रजाति है? वैशाली बधु किस सब्जी की एक प्रजाति है? वैशाली बधु किस सब्जी की एक प्रजाति है? तो भैया टमाटर की है। किसकी है बच्चों? टमाटर की। वैशाली बधु किस सब्जी की एक प्रजाति है भैया? टमाटर की। टमाटर की एक प्रजाति है कौन? आपकी वैशाली बधु। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। यहां पर आपको सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, इनको हमें मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, तो इसको चलिए मिलाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि सही दिखेगा आप लोगों को। आजकल बहुत एक गाना चल रहा है, आहा टमाटर बड़े मजेदार, है ना? तो टमाटर में जो है आपकी जो किस्म है वैशाली बधु किसकी है? टमाटर की है ना? वैशाली बधु जो है टमाटर की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। सब्जी दी गई है और समुद्र तल से ऊंचाई दी गई है, मतलब उगने के लिए। तो यहां पर हमें सही मिलान करना है। ठीक, तो सही मिलान की बात करें तो भैया फूल गोभी, फूल गोभी के लिए कितना आपका जो है 1000 मीटर, समुद्र तल से 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगाया जा सकता है। ठीक है, आपका जो है मूली को 1600 मीटर तक उगाया जा सकता है। आपका जो भिंडी है इसे 1400 मीटर तक उगाया जा सकता है। और आपका जो टमाटर है इसे 50 मीटर तक की ऊंचाई पर उगाया जा सकता है। ठीक है, तो सॉरी 50 मीटर तक की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। ठीक है, तो समुद्र तल से ऊंचाई दी गई है। यहाँ पर फूल गोभी का आपका जो है 1000 मीटर है, मूली का जो है 1600 मीटर है, भिंडी का आपका जो है 1400 मीटर और टमाटर कितना है आपका 40 मीटर। तो यहाँ पर हम जो है सही चलें, क्रम से चलें तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 4 1 3, मतलब कि ए का 3 से मिल रहा है आपका 1000 से, बी का 4 से मिल रहा है। ठीक है, और आपका सी का 1 से मिल रहा है और आपका टमाटर का 2 से मिल रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 सही आंसर हो जाएगा। ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल नहीं है? फूल गोभी, गांठ गोभी, भिंडी, पत्ता गोभी, कौन सी फसल जो है आपकी शीत ऋतु में नहीं उगाई जा सकती या फिर कहें शीत ऋतु की फसल नहीं है? तो भैया आपकी फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, गोभी वर्गीय फसलें आपकी ठंडी वाली हैं, है ना? इनके देखो कोल लगा होता है, कोल क्रॉप कहा जाता है और कोल का मतलब ही होता है ठंडी वाली फसलें, है ना? तो यहाँ पर जो है भिंडी जो है आपकी शीत ऋतु की नहीं है। बाकी आपकी गांठ गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी कैसी है? शीत ऋतु की फसलें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, 50वां प्रश्न है,
फसल जिसमें अधिकतम कीटनाशी रोगनाशी रसायन का प्रयोग होता है, टमाटर, आलू, भिंडी या पत्ता गोभी। किसमें हमें सर्वाधिक कीटनाशी व रोगनाशी का प्रयोग करना पड़ता है? तो भैया वो है आपकी टमाटर, है ना। टमाटर, टमाटर में हमें सर्वाधिक कीटनाशी व रोगनाशी रसायन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी द्विवार्षिक है? कसावा, गोभी वर्गीय सब्जियां, टमाटर, उपरोक्त सभी। कौन से जो है द्विवार्षिक है? तो भैया जो गोभी वर्गीय फल होते हैं या फिर कहें गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती हैं वो द्विवार्षिक होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर गोभी वर्गीय सब्जियां हो गई हैं, है ना। देखो ये एक लिख रहे हैं, हैंगओवर बाय मित्रों गुड नाइट। इतनी जल्दी गुड नाइट, है ना। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बच्चों, 12-12 बजे तक आपको पढ़ना चाहिए, है ना। अभी टाइम नहीं हुआ है कोई गुड नाइट का, 9:13 हुए हैं, है ना। तो कौन सी द्विवार्षिक है आपकी? गोभी वर्गीय फसलें जो है कैसी होती हैं? द्विवार्षिक होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, फूल गोभी में खाने योग्य भाग है? हेड, पुष्प, कलिका, कर्ड, नॉब। फूल गोभी में खाने योग्य भाग क्या होता है? फूल गोभी में खाने योग्य भाग क्या होता है भैया? कर्ड होता है। क्या होता है बच्चों? कर्ड होता है। अगला क्वेश्चन, कौन द्विलिंगी है? कसावा, एमरेंथस, कुकुरबिट्स या उपरोक्त सभी। कौन सी आपकी द्विलिंगी है? द्विलिंगी मतलब आपका जो है मोनोइसियस या सॉरी मोनोइसियस है। द्विलिंगी मतलब मोनोइसियस, जिस पर आपके दोनों लिंग एक ही पौधे पर पाए जाएं। तो भैया ये सारी की सारी है, कसावा, एमरेंथस, कुकुरबिट्स, ये दोनों सारी ही जो है उपरोक्त सभी ही आपकी कैसी हैं? द्विलिंगी है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। कुकुरबिट्स तो होती है आपकी, कसावा एमरेंथस भी आपकी द्विलिंगी है। ऑप्शन डी। जाने दो, आप पढ़ाओ, एक सीट कम हुई एजीटीए की। हाँ बिल्कुल शिवम चौरसिया जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोभी वर्गीय सब्जियों में फल का प्रकार होता है? पॉड, सरस, अस्टीय, सिलिक्वा। गोभी वर्गीय फसलों में आपके जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है? आपका सिलिक्वा होता है। क्या होता है बच्चों? सिलिक्वा होता है। गोभी वर्गीय सब्जियों में फल का प्रकार क्या होता है? सिलिक्वा होता है। अगला क्वेश्चन, सिनग्रेन बेसेला यौगिक पाया जाता है गोभी वर्गीय में? तरबूज, बैंगन या उपरोक्त सभी। तो भैया सिंगरिन, सिंगरिन किसमें पाया जाता है? आपका गोभी वर्गीय फसलों में पाया जाता है। गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं उनमें पाया जाता है सिंगरिन। तो ऑप्शन ए गोभी वर्गीय जो है सही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? गोभी वर्गीय सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56 है, 56 है, लहसुन का उत्पत्ति स्थल है? चीन, अफ्रीका, यूरोप या मध्य एशिया। लहसुन का जो उत्पत्ति स्थान है वह क्या है? बताइए आंसर। आपका चीन है, अफ्रीका है, यूरोप या मध्य एशिया। तो भैया लहसुन का उत्पत्ति स्थान जो है वो है आपका मध्य एशिया। क्या है बच्चों? मध्य एशिया लहसुन का उत्पत्ति स्थान है। अगला क्वेश्चन, मटर की बोनेबिल किस्म कहां से लाई गई है? यूएसए से, चीन, जर्मनी या अफ्रीका। मटर की बोनेबिले किस्म कहाँ से लाई गई है? तो भैया जो बोनेबिले है कहाँ से लाई गई है? आपकी यूएसए से लाई गई है। कहाँ से लाई गई? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लाई गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, गाजर में पुष्पक्रम का प्रकार होता है? कैटकेन, कैपिटुलम, अम्बेल या स्पाइक। तो भैया गाजर का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या होता है? अम्बेल होता है। क्या होता है बच्चों? अम्बेल। गाजर का पुष्पक्रम क्या होता है आपका? अम्बेल होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, 59वां प्रश्न देखो दिया हुआ है, भिंडी में गुणसूत्र की संख्या होती है 12, 108, 120, 130। भिंडी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भैया भिंडी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 130। कितने होते हैं बच्चों? 130 गुणसूत्र होते हैं आपके भिंडी के अंदर। भिंडी किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए फास्फोरस। भिंडी किसका अच्छा स्रोत है? फास्फोरस का, कैल्शियम का, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है आयोडीन।
भिंडी किसका एक अच्छा स्रोत, देखो भैया पहले ऑप्शन लिखने से पहले से आंसर आ गया, ऑप्शन लिखने से पहले, है ना। तो यहाँ पर आयोडीन सही आंसर हो जाएगा, है ना। भिंडी सबसे अच्छा स्रोत किसका है भैया, आयोडीन का है, ऑप्शन डी आयोडीन, ऑप्शन डी आयोडीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61वां प्रश्न है, हेट्रोस्टाइल पाया जाता है गोभी में, टमाटर, मिर्च या बैंगन। हेट्रोस्टाइल पाया जाता है आपका जो है टमाटर में, गोभी में, या फिर कहें बैंगन में या मिर्च में। तो यह हेट्रोस्टाइल किसमें पाया जाता है, बैंगन के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बैंगन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी की सेल्फ ब्लैच्ड किस्म या सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी किस्म है, पूसा दीपाली, पंत गोभी 4, पूसा सिंथेटिक या पूसा केतकी। सेल्फ आपकी जो है ब्लांच्ड किस्म कौन सी है, तो भैया खुद से ब्लांच होने वाली किस्म कौन सी है भैया, आपकी वो है पूसा दीपाली। पूसा दीपाली फूल गोभी सेल्फ ब्लांच्ड है किस्म है। अगला क्वेश्चन, भिंडी कौन सी जलवायु की फसल है, गर्म व आर्द्र, शुष्क, अर्ध शुष्क या आर्द्र। तो भैया भिंडी जो है हमारी कैसी है, गर्म व आर्द्र जलवायु की जो है क्या है, फसल है। भिंडी जो है गर्म व आर्द्र जलवायु की फसल है, गर्म व आर्द्र जलवायु। 63 का यहाँ पर ऑप्शन ए गर्म व आर्द्र जलवायु सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमेह के रोगी के लिए उपयोगी है, करेला, कद्दू, ककड़ी या लौकी। मधुमेह के रोगी को क्या खाना चाहिए, हाँ भैया, भैया फल नहीं आते हैं अलग अलग ऊंचाई पर, इसके जो ये कह सकते हैं जो स्टाइल और पिस्टल होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो आपकी नर व मादा भाग होते हैं वो अलग अलग ऊंचाई के होते हैं। ठीक है, जिसे हेट्रोस्टाइल ही बोलते हैं। ठीक है, नर व मादा भाग अलग अलग जो स्टाइल होते हैं या फिर क्या पुंकेसर और स्टाइल होते हैं वो अलग अलग ऊंचाई के होते हैं। ठीक है, उसे हेट्रोस्टाइल ही कहा जाता है। तो भैया मधुमेह रोगी के लिए उपयोगी कौन सा है, आपका करेला है। कौन सा उपयोगी है, आपका करेला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मटर की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है 10 से 18 डिग्री सी, 22 डिग्री सी, 25 से 30 डिग्री सी या 35 डिग्री सी। मटर की वृद्धि के लिए उपयुक्त टेम्परेचर, तो भैया मटर की वृद्धि के लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 10 से 18 डिग्री सी। कितना चाहिए होता है, 10 से 18, क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कि हमारी कैसी फसल है, ये ठंडी वाली फसल है। और वृद्धि के लिए कह रहा है ना, परिपक्वता के समय नहीं कह रहा है बच्चों, वृद्धि के लिए कह रहा है। तो 10 से 18 डिग्री सी होगा। ठीक है, 10 से 18 डिग्री सी जो है टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वृद्धि के लिए, किसे, आपके मटर के लिए। 65 सी, देखो सी आंसर कर रहे हैं सभी लोग। इसका आपका ए होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, ए होगा। मटर की वृद्धि के लिए जो नॉर्मली हमें जो है 10 से 18, 10 से 18 बिल्कुल सही है। ठीक है, 10 से 18 डिग्री सी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। प्रवेश नितिन वर्मा 10 से 18 सही होगा, ए सही होगा, है ना। यहाँ पर आपके 65 क्वेश्चन जो है कृषि के समाप्त होते हैं। आगे हैं आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का या फिर कहें सेट का 66वां प्रश्न है, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे डिवाइस के उदाहरण है इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। आपका जो प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, कैसी डिवाइस है, तो भैया सीधी सी बात है, कैसे हमें आउटपुट प्रदान करते हैं। प्रिंटर क्या देता है, प्रिंट देता है, आउटपुट देता है, ये कैसे आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड या ए और बी दोनों। ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है, तो भैया पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होती है, पब्लिक कम्युनिकेशन। ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है पब्लिक कम्युनिकेशन, क्या होती है, पब्लिक कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, 68वां प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज किया जा सकता है, 320, 64, 254 या 255। ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने कैरेक्टर उपयोग किए जा सकते हैं, तो भैया कितने किए जा सकते हैं, 320 कैरेक्टर यूज किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है, 25 MB, 30 GB, 15 MB या 15 GB। ईमेल में आपको कितना,
देखो आपने देखा होगा आपको स्टोरेज मिलता है अलग से, कितना मिलता है आपका जो है 15 जीबी का स्टोरेज मिलता है हमें ईमेल के अंदर। ईमेल के अंदर जो है 15 जीबी का क्या मिलता है, स्टोरेज, या फिर कहें हमें जो है भंडारण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वर में से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल है SMTP, POP3, IMAP या HTTP। आपके जो है सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है? कौन सी है बच्चों, जल्दी से बता दो। A, B, C या फिर D? A, B, C या फिर D? तो भैया यहाँ पर सही आंसर होगा POP3, पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, आपका सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल होती है। कौन सी आपकी, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 71 है आपका, 71 है, मैसेज हेडर संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। RFC 4865, RFC 3865, RFC 4865 या RFC आपका जो है 3864? बताइए यहाँ पर आपका जो मैसेज हेडर या संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित जो करता है भैया वो है आपका RFC 3865। कौन सा, 3865। अगला क्वेश्चन है, प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट परत पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन, ब्लॉकिंग, पैकिंग या रिसेबलिंग? रिसेबलिंग। अब देखो ईमेल एड्रेस है, ईमेल का संचालन है, तो ये क्वेश्चन तो देखो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जो बच्चे सिलेबस देखकर यहाँ पर आए हैं ना, वही यहाँ पर पढ़ना। CCC वाले बताना कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ने, है ना। कुछ बच्चे CCC वाले आ जाते हैं और कहते हैं ये तो भैया CCC में पढ़ाया जाता है। अब भैया कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपका जो CCC में पढ़ा, बेसिक वहाँ पर पढ़ाया जाता है ना, बेसिक यहाँ पर पढ़ाया जाता है। बताइए आंसर। प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट परत पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम पैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैकिंग कहा जाता है, पैकिंग कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर्च इंजन में, वेब ब्राउजर, ईमेल या हाई लेवल लैंग्वेज में? BCC का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? BCC का प्रयोग, BCC का प्रयोग BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग किस में किया जाता है, कहाँ किया जाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो भैया BCC का प्रयोग ईमेल में किया जाता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग किस में किया जाता है? ईमेल में। अगला क्वेश्चन, ईमेल में अधिकतम कितना साइज भेज सकते हैं? 25 MB, 30 GB, 15 MB या 15 GB? तो अधिकतम 25 MB की फाइल आराम से भेज सकते हैं, 25 MB की साइज की फाइल आराम से भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवांछित ईमेल क्या है? अनचाहा ईमेल, कमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए ईमेल, A एंड B बूथ नन। देखो यहाँ पर दोनों ही अनचाहा ईमेल और कमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए ईमेल जो है हमारे अवांछित हैं, कोई काम के नहीं होते। A और B जो है बूथ यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, IMAP का पूरा नाम, IMAP का पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोवाइडर। यहाँ पर तीनों में से ही एक आंसर है, तो बताइए कौन सा होगा? तो भैया यहाँ पर IMAP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है IMAP का जो है, IMAP का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, सॉरी 76 हो गया है, 78। सॉरी 77वां प्रश्न, 77वां प्रश्न है, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? NSFnet,
एस ASAP नेट, CN नेट, आरपा नेट। तो सबसे पहले जो नेट भैया बनाया गया था वो आपका आरपा नेट बनाया गया था। कौन सा बनाया था? आरपा नेट। सबसे पहले जो नेट खोला गया था, या फिर कहें सबसे पहले जो इंटरनेट का नाम क्या था, तो भैया वो था आरपा नेट था। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? आरपा नेट। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क है इंट्रानेट, इंटरनेट, आरपा नेट या नेटवर्क। तो भैया कौन जोड़ता है विश्व भर में विभिन्न कंप्यूटर को? तो भैया इंटरनेट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, पीडीएन का पूर्ण रूप? पॉकेट डाटा नेटवर्क, पैकेट डाटा नेटवर्क, पैकेट डिस्चार्ज नेटवर्क, पॉकेट डिस्चार्ज नेटवर्क। आपका जो है पीडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएन का पूर्ण रूप होता है पैकेट डाटा नेटवर्क। पीडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैकेट डाटा नेटवर्क। पैकेट डाटा नेटवर्क जो है पीडीएन का पूर्ण रूप होता है, पैकेट डाटा नेटवर्क। ऑप्शन बी, पैकेट डाटा नेटवर्क जो है पीडीएन का फुल फॉर्म होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, कंप्यूटर आखिरी क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी टीसीपी आईपी प्रयोग, अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क, बेल प्रयोगशाला के शोध वैज्ञानिकों के एक दल ने उपरोक्त सभी योगदानों में। किसके लिए जो है इंटरनेट की शुरुआत की गई थी? तो अमेरिका में सुरक्षा बलों के लिए, अमेरिका में सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। अमेरिका में सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में जो है इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। देखो इंटरनेट की हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, ईमेल का पूरा पूछा गया है, ईमेल कैसे प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का हिस्ट्री, नेटवर्क की हिस्ट्री, है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, है ना। तो परेशान नहीं होना है और सारी चीजें आपको पढ़ते रहना है, ठीक। इसके बाद है यूपी जी के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान भाग 3। तो भाग 3 में 81वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तंबाकू, कपास, तंबाकू, गन्ना। सॉरी, तंबाकू नहीं, यहां पर एक ऑप्शन को हम आलू कर दे रहे हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर किसके उत्पादन के लिए फेमस है? तो भैया किसके उत्पादन के लिए? गन्ना उत्पादन के लिए। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका गन्ना उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आपका गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। आपका भैया गोविंद वल्लभ पंत, पंतनगर उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है बच्चों? पंतनगर उत्तराखंड के अंदर है आपका गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहां पर? पंतनगर, आपका उत्तराखंड में। तो ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है, 83वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। रोजमट्टा, रोना मसूरी, तृप्ति या काला नमक। बताइए जल्दी से, तराई जो क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए जल्दी से। तराई क्षेत्र में उगाया जाता है ये। देखो काला नमक जो आंसर कर दिया बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाए जाने वाली जो है सुगंधित चावल की किस्म है काला नमक। इसे जीआई टैग भी मिला है। इसे क्या मिला है? आपका जीआई टैग भी मिला है। और यह उत्तर प्रदेश में जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी आता है, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी है सिद्धार्थनगर, है ना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट ओडी 1 ओपी में, ओडीओपी में आपका जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आपका काला नमक जो है सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से जो है आपका रजिस्टर्ड है। उसे जीआई टैग में मिला हुआ है। किसे? आपका जो है काला नमक वैरायटी को। यह धान की सुगंधित किस्म है, ठीक है। धान की क्या है? सुगंधित किस्म है काला नमक, ठीक। 2013 में इसे जीआई टैग दिया गया था।
ये भी नोट कर लेना। जीआई टैग कब दिया गया था आपका? 2013 में दिया गया था, और ये सिद्धार्थनगर की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आती है। कौन सा? आपका जो है काला नमक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गेहूं, गन्ना, पटसन या बाजरा? तो भैया पटसन तो बहुत कम होता है अपने यहाँ। क्या होता है भैया? गन्ना होता है ना। गन्ना जो है प्रमुख हमारी उत्तर प्रदेश की क्या है? नकदी फसल है। कौन सी? आपकी गन्ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? सीतापुर, लखनऊ, शाहजहांपुर या मऊ में? आपका जो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश गन्ना, आपका जो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद है वो कहाँ पर है? तो भैया वो है आपका शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर वाला भैया कोई हो तो यस बोल दीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो भैया शाहजहांपुर में स्थित है। लखनऊ नहीं है भैया, शाहजहांपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च या फिर कहें भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, लेकिन शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद है। शाहजहांपुर में। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उच्चतम फसल क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? सरसों, आगरा, आलू, फर्रुखाबाद, मक्का, वाराणसी, तिल, हमीरपुर। कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उच्चतम फसल क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो भैया मक्का जो है वाराणसी में नहीं होता है ज्यादा। कहां पर होता है उत्तर प्रदेश में? मैनपुरी। मैनपुरी में सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका भैया? मक्का का, है ना। बाकी सरसों आगरा में होता है, आलू फर्रुखाबाद, तिल हमीरपुर। बेसिकली आपका जो आलू है होता तो आगरा में सर्वाधिक, लेकिन फर्रुखाबाद में भी इसका उत्पादन होता है। वाराणसी में मक्का नहीं है। मक्का आपका जो है आपका उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? मैनपुरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जिला क्या है? मैनपुरी है। ऑप्शन सी यहां पर जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इनमें से किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई थी? 2000 में, सन 2001 में, 2009 या 2005 में? ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत कब की गई थी उत्तर प्रदेश में? तो भैया उत्तर प्रदेश में आपके ऑपरेशन ग्रीन की 2001 में शुरुआत की गई थी। कब शुरू किया गया था आपका ऑपरेशन ग्रीन? 2001 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 88। 88वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है मक्का, चावल, गेहूं, इनमें से कोई नहीं। तो भैया उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है। क्या है भैया? गेहूं। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है। अगला क्वेश्चन है, आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में स्थान पर है प्रथम, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो भैया सभी को पता है कि आम के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश या प्रदेश का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भैया दुग्ध उत्पादन में भी कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, प्रथम। कौन सा स्थान है बच्चों? प्रथम है, पहला स्थान है। ठीक है, भारत में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम है। भारत का भी प्रथम स्थान है कुल मिल्क प्रोडक्शन या फिर कहें कुल दुग्ध उत्पादन में, लेकिन गाय के दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो गाय के दूध उत्पादन में रखता है तो वो है भैया अमेरिका। गाय के दूध उत्पादन में अमेरिका का पहला स्थान है, और आपका जो है टोटल मिल्क प्रोडक्शन में पहला स्थान किसका है? भारत का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 91। 91वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का प्रमुख उत्पादक है? फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बलरामपुर। अब भैया संतरा कहाँ अधिक होता है? आपका जो है पंजाब साइड अधिक होता है ना, तो यहां पर जो है सही आंसर क्या होगा? सहारनपुर होगा। क्या होगा? सहारनपुर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राज्य मछली या मीन है कटला, चिताला या गोल्डन महसीर या मगोर? तो भैया राज्य मछली कौन सी है आपकी? चिताला। चिताला, चिताला इसका साइंटिफिक नेम होता है। चिताला का साइंटिफिक नेम क्या होता है? चिताला। चिताला। राज्य मछली कौन सी है? चिताला है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवला का अग्रणी उत्पादक है? फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, बलरामपुर। तो सभी को पता है आंवला उत्पादन में कौन सा, किसका स्थान पहला है? प्रतापगढ़ का है। किसका है बच्चों? प्रतापगढ़ का। और साथ में साथ एक और पूछा जाता है
कि गोल्डन एक डॉल्फिन होती है, गंगे डॉल्फिन। गंगे डॉल्फिन जो है उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव है। जलीय जीव आपका जो है गंगे डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश राज्य का। और आपकी जो राजकीय मछली या मीन है वो भैया कौन सी? चिताला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, 94वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2004, 18 जून 2003 में, 18 जून 2002, 18 जून 2001। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो भैया ये शुरू की थी 18 जून 2001 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001 में, 18 जून 2001। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, तुरैया, गेहूं, कपास, गेहूं, मूंग। आपके जो आपका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके लिए कौन सा फसल चक्र उपयुक्त है? तो भैया वो है आपका धान, मक्का, गेहूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और जो एक है बिहार से लगा इलाका है, यहाँ पर मक्का सर्वाधिक होती है, तो मक्का के लिए जो है उपयुक्त होता है धान, मक्का, गेहूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए क्या है? उपयुक्त फसल चक्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96वां प्रश्न है, कौन से प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ललितपुर, झांसी, बांदा या महोबा? तो भैया पान उत्पादन के लिए कौन सा जो है जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का? बताइए आंसर। पान उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो भैया महोबा। आंसर आ गया है महोबा, बिल्कुल सही है। ललितपुर में भी होता है पान, पाली क्षेत्र जो मतलब एक है पाली तहसील है, वहां पर जो है ललितपुर में भी आपके पान की खेती होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2016, 2017, 2018 या 2019? उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2016 में, 2017, 2018 या 2019 में? बताइए आंसर। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग, तो भैया 2017 में उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2017। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है कानपुर, मेरठ, लखनऊ, झांसी? केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भैया कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर स्थित है। लखनऊ में आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और भारतीय भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपका झांसी के अंदर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित, राष्ट्रीय वनस्पति नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कानपुर, मेरठ, लखनऊ या झांसी? तो ये भी आपका कहां पर है? लखनऊ के अंदर है आपका राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। कहां पर? लखनऊ। अगला क्वेश्चन, भारतीय दाना भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कानपुर, मेरठ, हापुड़ या झांसी? लास्ट क्वेश्चन है सेट का आपका, भारतीय दाना भंडारण प्रबंधन एवं आपका अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो भैया हापुड़ वाले कहां गए? हापुड़ वाले भैया आ जाओ, तो ये आपका हापुड़ के अंदर है। भारतीय दाना भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बच्चों? हापुड़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? हापुड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं। ठीक, थोड़ा सा आपको जानकारी चाहिए हो तो मैं जानकारी देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक, आपको ऑलरेडी शुरुआत में हम जानकारी दे चुके हैं, कुछ जानकारियां। ठीक है, ऑलरेडी आपको दे चुके हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, आपका है ना, ब्रह्मास्त्र के बारे में, और आपका जो है लाइव रिकॉर्डेड क्लास, आपकी लाइव क्लासेस एजीटीए के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको। ठीक है, यूपी SSSC एजी टेक्निकल असिस्टेंट का उड़ान बैच है ये। ठीक है, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ई बुक्स हैं, प्लस उसमें आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे करीबन आपको 10,000 के समथिंग, या 10,000 जो है एमसीक्यूज इसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और 40 प्लस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं इसमें। ठीक है, किसमें? उड़ान बैच में, जो कि आपका 1299 का है, लेकिन 25% जो है अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको ये पड़ेगा आपका लगभग 900 साढ़े 900 का पड़ जाएगा। ठीक है, तो 25% डिस्काउंट चल रहा है, इसके लिए अप्लाई आपको कूपन कोड लगाना है उड़ान 25। ठीक है, उड़ान 25। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन व वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो उससे आपको रजिस्टर कर लेना है। गुड नाइट जो है सबजीत कुमार।
आगे जो है आपको एक चीज और बता दें, आपका सेट पेपर जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है, यही सेट पेपर पीडीएफ के फॉर्म में आपको इस 60 सेट पेपर आपको ब्रह्मास्त्र सेट पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। और इसके लिए आपको प्राइस जो है 249, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं। हाँ पलक साहू जी, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपकी। देखिए टेस्ट सीरीज आपका जो है ए है, एजीटीए के लिए टेस्ट सीरीज आपकी बिल्कुल अवेलेबल है। इसके लिए आपको विजन एग्री एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो है आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं है, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक से वहां से आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, या फिर डायरेक्टली विजन एग्री एकेडमी .in वेबसाइट है हमारी। वेबसाइट का नाम क्या है, विजन एग्री एकेडमी .in, विजन एग्री एकेडमी .in वेबसाइट लिख लो आप लोग, वेबसाइट का नाम लिख लो, विजन एग्री एकेडमी .in। इस वेबसाइट पे भी जाके आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 40 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। पहले हमने 20 सोचा था, लेकिन अब आपको जो है 40 सेट देंगे यहाँ पर। जय हिंद रवि यादव जी, ठीक है। तो आप इसे टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं, और 50 टॉपिक टेस्ट मिलेंगे और 30 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको इसके अंदर, ठीक है। किसमें, आपके टेस्ट सीरीज में, एजीटीए के लिए, ठीक। और मेन चीज है आपके नोट्स। नोट्स आपके प्रिंटेबल फॉर्म में रहेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल नोट्स आपको मिल रहे हैं, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं ये, जिसमें आपका कृषि, कंप्यूटर और यूपीजी के पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया जाएगा। इसमें आपका जो है आपके कृषि प्राविधिक के लिए, ठीक है। और इसी के साथ आपका सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बाकी कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी को हमारा नंबर पता है, ठीक है। नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए, 7880497104। इस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, कोई भी डाउट हो हम आपको जो है उसको बता देंगे। जय हिंद सर जी, जय हिंद, गुड नाइट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।